Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss P.B. Shelley's Important Lines, Part 2. So, without delay, come to the point. Misery we have none, each other, like a sister and a brother, living in the same lane, home. These lines have been taken from the poem Invocation to Misery. मिजरी दुख या दुर्भाग्य. मिजरी मीन्स होता है दुख या दुर्भाग्य. तो दुर्भाग्य की बात है कि वी हैव नन ईच अदर. या मिजरी को यहाँ एड्रेस कर रहे हैं. मिजरी से कह रहे हैं हे दुर्भाग्य, वी हैव नन ईच अदर, हमारे पास एक दूसरे का कोई भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है. लाइक अ सिस्टर एंड अ ब्रदर लिविंग इन द सेम लेन होम. और हम एक बहन और भाई की तरह रह रहे हैं सेम लेन होम में. एक ही गली में हमारा घर है और एक ही घर में हम रह रहे हैं. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन्वोकेशन टू मिजरी. मिजरी वी हैव नन ईच अदर, लाइक अ सिस्टर एंड अ ब्रदर, लिविंग इन द सेम लेन होम. दुर्भाग्य हमारे पास हमारा अपना कोई है नहीं, और लाइक अ सिस्टर हम एक बहन की तरह और एक भाई की तरह हम रह रहे हैं. एक भाई बहन की तरह हम रह रहे हैं. लिविंग इन द सेम लेन होम, और हम एक ही घर में रह रहे हैं और हमारा घर एक ही गली में है. लेन मीन्स होता है गली, स्ट्रीट. These lines have been taken from the poem Invocation to Misery, composed by P.B. Shelley. Next. O wind, if winter comes, can spring be far behind? यहाँ विंड को एड्रेस करते हुए पोइट कह रहे हैं कि ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. कि हे हवा, यदि सर्दी आती है तो बसंत क्या दूर है. मीन्स ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. यदि दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है. इन लाइनों के माध्यम से पोइट कह रहे हैं इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. यदि दुख आता है, विंटर से मीन्स यहाँ पे सोरो से है, तो यदि दुख आता है तो सुख भी आएगा, उसके बाद सुख भी आएगा. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड. नेक्स्ट. लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टू अ स्काईलार्क, P.B. Shelley. लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट. कह रहे हैं कि तुम विचारों के प्रकाश में एक पोएट की तरह छिपी हुई हो. तो लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, स्काईलार्क को कह रहे हैं कि तुम विचारों के प्रकाश में एक पोएट की तरह हिडन हो, छुपी हुई हो. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टू अ स्काईलार्क. नेक्स्ट. माई नेम इज ओजीमेंडियास, द किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डेस्पेयर ओजीमेंडियाज. मेरा नाम ओजीमेंडियाज है, मैं राजाओं का राजा हूँ. लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो, मेरे जो मैं वर्क्स कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, उन्हें देखो. ये माइटी एंड डेस्पेयर, हे शक्तिशाली और निराश लोगों. हे शक्तिशाली लोगों और निराश लोगों, मेरे कामों को देखो. मेरा नाम क्या है? मैं ओजीमेंडियाज हूँ और मैं राजाओं का राजा हूँ. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओजीमेंडियास. नेक्स्ट. इनोसेंट इज द हार्ट्स डिवोशन विद विच आई वर्शिप दाइन. दाइन मीन्स तेरी. इनोसेंट मीन्स मासूमियत, निर्दोषिता, निर्दोष. तो इनोसेंट इज द हार्ट्स डिवोशन, हृदय की जो डिवोशन होता है, हृदय का जो समर्पण होता है, वो मासूम होता है, वो इनोसेंट होता है. हृदय का समर्पण, उसके अंदर
छल कपट नहीं होता। यदि आप किसी को किसी के मतलब मीन्स किसी के प्रति डिवोटेड हो रहे हो, किसी के प्रति समर्पित हो रहे हो, तो उसमें आपके अंदर क्या रहेगा, इनोसेंस रहेगी। आप इनोसेंट होकर ही ये काम करोगे, डिवोशन करोगे किसी के लिए। तो इनोसेंट इज द हार्ट्स डिवोशन। इनोसेंट निर्दोष हृदय का समर्पण है। विद जिससे आई वर्शिप दाइन, मैं तेरी पूजा करता हूँ, जिसकी वजह से मैं तेरी पूजा करता हूँ। एंड दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई फियर दाई किस इज जेंटल मैडन। नेक्स्ट, लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लासेस स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी मीन्स होता है शाश्वत या अनंत काल। रेडियंस मीन्स होता है चमक। अंटिल डेथ ट्रेम्पल, ट्रेम्पल मीन्स होता है कुचलना। इट टू फ्रेगमेंट्स डाई। लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास, जीवन कई रंग बिरंगे गिलास की तरह, गिलास के गुंबद की तरह होता है। स्टेन द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी, जो कि अनंत काल की सफ़ेद या श्वेत, वाइट मीन्स श्वेत या सफ़ेद, जो कि अनंत काल के श्वेत चमक को दागता है। कब तक दागता है? अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स इनटू फ्रेगमेंट्स डाई, जब तक कि ये मर ना जाए, जब तक कि मृत्यु इसे टुकड़ों में कुचल ना दे। तो these lines have been taken from the poem Adonis, and these lines have been written for John Keats 1821. This is a threnody और यू कैन से पेस्टोरल एलेजी। ये पेस्टोरल एलेजी है। यहाँ पर शेफर्ड और शेफर्डस के बारे में बताया गया है। तो ये पेस्टोरल एलेजी भी है और थ्रेनोडी भी इसे बोला जाता है। तो ये किसके लिए लिखा गया है? इट इज़ रिटन इन द मेमोरी ऑफ जॉन कीट्स, रिटन बाय P.B. Shelley. Life like a dome of many colored glasses stain the wide radiance of eternity until death tramples into fragments die. These lines have been taken from the poem Adonis. लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास, कि जीवन किसकी तरह? एक रंग बिरंगे गिलास की तरह एक गुंबद है, डोम है। स्टेन द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी, जो कि अनंत काल की सफ़ेद या श्वेत चमक को दागता है, जब तक कि अंटिल डेथ ट्रेम्पल्स इनटू फ्रेगमेंट्स डाई। अंटिल मीन्स होता है जब तक कि नहीं, और अंटिल के साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये खुद ही निगेटिव वर्ड है। अंटिल, जब तक कि मृत्यु उसे कुचलकर टुकड़ों में ना बांट दे। तो these lines have been taken from the poem Adonis. Next, I will lie wise and just and free and mild, if in me lies such power, for I grow weary to behold the selfish and the strong will tyrannize without reproach and check the revolt of Islam. I will lie wise and just and free and mild, if in me lies. मैं बुद्धिमानी से झूठ बोलूँगा। आई विल लाई वाइज, जस्ट न्याय करूँगा और स्वतंत्र रहूँगा। एंड सौम्य रहूँगा, माइल्ड, सौम्य या कोमल। इफ़ इन मी लाइज, यदि मेरे अंदर ये निहित होगा तो। सच पावर, ऐसी ही शक्तियाँ। फॉर आई ग्रो वियरी टू बी होल्ड, मैं उन लोगों को ग्रो करते हुए देख रहा हूँ। द सेल्फिश एंड द स्ट्रोंग स्टिल ट्रेनाइज, जो कि सेल्फिश हैं और स्ट्रोंग हैं और लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, ट्रेनाइज। विदाउट रिप्रोच एंड चेक, बिना किसी बुराई के अपने काम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बिना किसी जांच पड़ताल के, या बिना किसी के रोके। तो आई विल लाई वाइज एंड जस्ट एंड फ्री एंड माइल्ड, if in me lies.
मैं बुद्धिमानी से कार्य करूँगा, न्यायपूर्ण, स्वतंत्रता पूर्वक और कोमल बना रहूँगा यदि मेरे अंदर ये निहित होंगी, ऐसी शक्ति यदि मेरे अंदर निहित होंगी तो। फॉर आई ग्रो weary टू behold the selfish and the strong still tyrannize without reproach and check the revolt of Islam। और मैं ऐसी शक्तियों को ग्रो होते हुए देख रहा हूँ जो सेल्फिश हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। बिहोल्ड मीन्स देखना, बिहोल्ड करते हुए देख रहा हूँ और उनसे मैं थक गया हूँ देखते देखते कि किस लोगों को बढ़ते हुए देख रहा हूँ, ग्रो करते हुए, जो सेल्फिश हैं और स्ट्रोंग हैं, जो स्वार्थी हैं और शक्तिशाली हैं, और वो लोगों पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। ट्रेनाइज मीन्स होता है अत्याचार करना, और बिना किसी निंदा के उनकी कोई बुराई भी नहीं हो रही है, एंड चेक, और बिना किसी के रोके वो अपने काम में क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट, ओ लिफ्ट मी फ्रॉम द ग्रास, आई डाई, आई फेंट, आई फेल। अरे मुझे घास से उठा लो, मैं मर रहा हूँ, मैं बेहोश हो रहा हूँ और मैं फेल हो गया हूँ। फेंट मीन्स होता है बेहोश होना। एंड दिस लाइन हैज़ एंटी क्लाइमैक्स, इसमें एंटी क्लाइमैक्स है, क्योंकि देखो सबसे पहला इन्होंने क्या दे दिया, डाई मरना, फिर बेहोश होना, फिर फेल होना, असफल होना, जबकि होना चाहिए था पहले फेल होना, देन फेंट होना एंड देन डाई। तो यदि इस तरीके से होता तो होता वो क्लाइमैक्स, एंड दिस इज एंटी क्लाइमैक्स, ये एंटी क्लाइमैक्स है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इंडियन सेरेनेड। ओ लिफ्ट मी फ्रॉम द ग्रास, आई डाई, आई फेंट, आई फेल, इंडियन सेरेनेड, written by P.B. Shelley. Next, most wretched men and are cradled into poetry by wrong. They learn in suffering what they teach in song. Julian and Medardo. अधिकतर जो अभागे व्यक्ति होते हैं, रैच मीन्स होता है अभागे या दुखी, अधिकतर जो अभागे व्यक्ति होते हैं वो बाय मिस्टेक, बाय रोंग, गलती से ही पोइट्री में पल रहे हैं। क्रेडल्ड, बाय मिस्टेक वो पोइट्री में पल रहे हैं, मीन्स बाय मिस्टेक वो पोएम लिख रहे हैं और वो कवि बन गए हैं। दे लर्न इन सफरिंग, वो दुखों में सीखते हैं, जब उनके ऊपर दुख आता है तो वो पोइट्री लिखना सीखते हैं। व्हाट दे टीच इन सॉन्ग, और जिन गीतों को वो मीन्स जिन पोएम को वो सिखाते हैं, वो किस में सीखते हैं, वो खुद ही दुखों में सीखते हैं। तो जूलियन एंड मेडालो। मोस्ट रैश मैन आर क्रेडल इन टू पोइट्री बाय रोंग, दे लर्न इन सफरिंग व्हाट दे टीच इन सॉन्ग। जूलियन एंड मेडालो। कि अधिकतर अभागे जो व्यक्ति होते हैं वो बाय मिस्टेक पोएट बनते हैं, पोइट्री में पल रहे हैं, मीन्स पोएट बन जाते हैं। अभागे व्यक्ति पोइट्री में बाय मिस्टेक पल रहे हैं, या आप कह सकते हो, और यू कैन से दैट कि मोस्ट रैच मैन के अधिकतर जो अभागे व्यक्ति होते हैं वो बाय मिस्टेक कवि बन गए हैं, और वे वही पोएम को बताते हैं या वही गीतों को वो सिखाते हैं जो वो खुद दुख में सीखते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम जूलियन एंड मेडालो। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.